जब भी दुनिया के सबसे बदनाम ड्रग माफिया की बात होती है तो जोआक्विन एल चैपो गुज़मैन का नाम सबसे ऊपर आएगा। एक ऐसा खतरनाक ड्रग माफिया जिसके गैंग ने सुरंग बनाने में महारत हासिल कर ली थी, जो हर महीने करोड़ों डॉलर का ड्रग सप्लाई करता था। फोर्ब्स मैगजीन ने भी उसका नाम दुनिया की सबसे अमीर लिस्टों में शामिल किया था। वो एक ऐसा ड्रग का कारोबारी था जो सबसे सिक्योर जेल से भी फरार हो गया था और जिसके काले धंधों की वजह से हजारों मासूमों को अपनी जान गंवानी पड़ी थी। आइए जानते हैं आखिर कौन है एल चापो, जिसे सबसे खतरनाक ड्रग माफिया कहा जाता है। 4 अप्रैल 1957 को नॉर्थ वेस्टर्न मैक्सिको के सिनालोआ प्रांत के एक बेहद गरीब फैमिली में जोआक्विन नाम का बच्चा पैदा हुआ। एल चैपो के 6 भाई बहन थे और सभी गरीबी के साये में पल रहे थे। इस गरीबी का असर एल चैपो पर भी पड़ा और उसने छोटी उम्र में ही पैसे कमाने के तरीके सोचने लगे। यही बच्चा आगे चलकर ड्रग लॉर्ड एल चैपो नाम से फेमस हुआ। कहते हैं कि इसकी टोटल प्रॉपर्टी एक वक्त पर $1 अरब से भी ज्यादा थी। ईयर 2009 में मशहूर फोर्ब्स मैगजीन ने उसका नाम दुनिया के मोस्ट रिचेस्ट मैन में 701वें नंबर पर शामिल किया था। एल चैपो ने बचपन में अपने अंकल के साथ मिलकर अपनी जर्नी शुरू की थी। उसने पहले छोटे मोटे ड्रग्स बेचने शुरू किए। धीरे धीरे उसने मिगेल एंजल फेलिक्स गैलार्डो जैसे बड़े नामों के अंडर काम करना शुरू किया। यहाँ से उसका सफर एक नए मोड़ पर आ गया। गैलार्डो की ड्रग केस में अरेस्ट के बाद 1989 में एल चैपो ने अपने खुद का कैरेटल एस्टेब्लिश किया, जो सिनालो कैरेटल के नाम से जाना जाता है। उसने अपने कैरेटल के नेटवर्क एक्सपेंड करने के लिए नए तरीके अपनाए। एक टाइम पर सिनालो कैरेटल दुनिया का सबसे बड़ा और पावरफुल ड्रग ट्रैफिक ऑर्गेनाइजेशन बन गया। एल चैपो ने अपने कॉम्पिटिटर को खत्म करने के लिए न जाने कितने हथियारों का यूज किया। उसका कैरेटल सिर्फ कोकीन और हेरोइन तक सीमित नहीं था, उसने मेथाम्फेटामिन जैसे ड्रग्स को भी अपने नेटवर्क में शामिल कर लिया था। एल चैपो जितना चालाक था उतना ही डेंजरस भी। किसी भी किस्म की नाफरमानी उसे बर्दाश्त नहीं थी। वो किसी को भी नहीं बख्शता था। दिसंबर 1914 में अमेरिकी सांसद ने हैरिसन नारकोटिक्स एक्ट को मंजूरी दे दी, जिसके तहत अफीम और कोकिंग बनाने, इंपोर्ट करने, बेचने, जमा करने, किसी को बांटने जैसे कामों को रेगुलेट किया गया। इस पर स्पेशल टैक्स भी लगाया। जब इससे भी नहीं बना तो 1924 में सरकार ने हेरोइन को पूरी तरह ही बंद कर दिया। जब अमेरिका में ड्रग जैसे चीजों की किल्लत हुई तो पड़ोसी मुल्क मैक्सिको को एक मौका दिखा। यहाँ लोगों ने ड्रग्स बनाकर अमेरिका में बेचना शुरू कर दिया। जब मुनाफा बढ़ा तो इस काले धंधे को करने वाले लोगों की संख्या भी बढ़ने लगी। 1980 के दशक में अमेरिका में क्रैक कोकीन की मांग अचानक से बढ़ने लगी थी। ये बाकी ड्रग्स की तुलना में सस्ता होता था। इस धंधे में मेडलिन कार्टेल का नाम सामने आया। उसका सरगना था पाब्लो एस्कोबार। दिसंबर 1993 में एस्कोबार मारा गया। इसके बाद मेडलिन कार्टेल बिखर गया। कोलंबिया के ड्रग्स गिरोह पीछे छूटने लगे। इस खाली जगह को मैक्सिकन ड्रग कार्टेल ने भरना शुरू किया। इस खेल का सबसे बड़ा खिलाड़ी एल चैपो था। एल चैपो ने ड्रग्स की तस्करी में एक नया तरीका इजाद किया। उसने बॉर्डर के नीचे सुरंग खोदकर ड्रग्स की सप्लाई करनी शुरू की। मैक्सिको और अमेरिका के बीच सुरंग बनाकर उसने बहुत माल कमाया। एल चैपो ने अमेरिका, यूरोप, एशिया और ऑस्ट्रेलिया में अपना नेटवर्क तैयार किया था। उसने सिनालोआ कार्टेल के बिजनेस को कई गुना ज्यादा बढ़ा दिया था। कहा जाता है कि वो एक साल में 25,000 करोड़ तक का कारोबार कर लेता था। एल चैपो के पास इतना पैसा था कि उसे जेल की दीवारें भी कैद नहीं रख पाई। उसे एक बार 1993 में गिरफ्तार किया गया था, लेकिन वो जेल के अधिकारियों को घूस देकर फरार हो गया था। फरवरी 2014 में उसे दूसरी बार गिरफ्तार किया गया। इस बार उसको मैक्सिको की सबसे सिक्योर जेलों में से एक अल्टीपानो में रखा गया, मगर यहाँ भी वो बहुत दिनों तक नहीं रहा। जुलाई 2015 में वो बैरक के नीचे से सुरंग बनाकर फरार हो चुका था। सबसे दिलचस्प बात यह थी कि जिस बैरक में वो बंद था उसमें सीसीटीवी कैमरे लगे थे। उसके पैर भी जीपीएस से बंधा था। लेकिन एल चैपो के वफादार साथियों ने 1.5 किलोमीटर लंबी सुरंग खोदकर उसको बैरक के थ्रू निकाल दिया। शावर एरिया में कमरा नहीं था, सुरंग वहीं पर जाकर खुली। एल चैपो के बैरक की लोकेशन जानने के लिए सुरंग बनाने वाले इंजीनियर्स ने उसे चुपके से एक जीपीएस वाली घड़ी दे दी थी, जिसकी मदद से सुरंग सीधे शावर वाले एरिया में निकली। सुरंग में ऑक्सीजन के लिए पीवीसी पाइप लगाए गए थे। सुरंग में लाइट का भी इंतजाम किया गया था। यहाँ तक कि एल चैपो के सुरंग से तेजी से बाहर निकलने के लिए बाइक का भी इंतजाम किया गया था। इसके बाद मैक्सिको के इतिहास का सबसे बड़ा मैन हंट शुरू किया गया। फिर 6 महीने बाद खबर आई कि मैक्सिकन मेरिन्स के एक ऑपरेशन में एल चैपो पकड़ा गया। उस वक्त भी वो छापेमारी के दौरान कमरे की सुरंग से भाग निकला था।
दरअसल एल चैपो जहाँ भी रहता उसके आसपास सुरंग का जाल हमेशा रहता। हालांकि आखिरकार कार में भागते हुए उसे दबोच लिया गया। पकड़े जाने के बाद उसकी अकड़ कम नहीं हुई थी, यहाँ तक कि उसने मैरिन्स को भी धमकी दे दी, तुम में से कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। जाहिर है कि मेक्सिको में एल चैपो को रोक पाना मुमकिन नहीं था। ऐसे में 2017 में उसे अमेरिका के हवाले कर दिया गया। न्यूयॉर्क के कोर्ट में उसका मुकदमा शुरू हुआ। जुलाई 2019 में अदालत ने एल चैपो को आजीवन कैद के अलावा 30 साल की सजा सुनाई। फिलहाल वो अमेरिका के जेल में बंद है। हालांकि वो कब तक जेल में चुपचाप रहेगा ये कहा नहीं जा सकता। दोस्तों उम्मीद करते हैं एल चैपो की ये इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई होगी। अगर हाँ तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ इसे ज़रूर शेयर करें। मिलते एक नई वीडियो के साथ।